हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नॉलेज वर्ल्ड हाउस। दोस्तों, ट्रैवल करने से पहले हम लोग अपने पेट्रोल का ख़ास ख्याल रखते हैं कि कहीं हमें रास्ते में इंतज़ार ना करना पड़े। अगर रास्ते में पेट्रोल ख़त्म भी हो जाए तो हम करीब पेट्रोल पंप से उसको फुल करवा लेते हैं। ज़रा एक दफ़ा सोचिए, आप लोग हवा में 41,000 फीट की बुलंदी पर हो और आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। ऐसा ही एक वाक़या कनाडा की एयरलाइन एयर कनाडा के साथ पेश आया था। जब इस कंपनी का जहाज़ 41,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था और इसका फ्यूल ख़त्म हो गया। ये फ्यूल कैसे ख़त्म हुआ और फिर इस जहाज़ के साथ क्या हुआ, ये तमाम तफसीलात मैं जब इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। दरअसल ये बात 23 जुलाई 1983 की है, जब इस कंपनी की फ़्लाइट 143 ने कनाडा की सिटी मॉन्ट्रियल से एटवा जाना था। इस जहाज़ के अंदर 61 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस जहाज़ को उड़ाने वाला कैप्टन नहायत ही तजर्बाकार था और इस कैप्टन का नेम रॉबर्ट प्योर्स्टन था। इसके सेकंड पायलट मतलब फर्स्ट ऑफिसर का नेम मॉरिस क्वांटल था। दरअसल जहाज़ के टेक ऑफ करने से पहले इसके अंदर एक इशू आ गया। जहाज़ के अंदर जो कंप्यूटर्स फ्यूल को चेक करते हैं वो कंप्यूटर्स ख़राब हो गए थे। ये कंप्यूटर जहाज़ के अंदर फ्यूल के कैलकुलेशन करते हैं मगर वो काम करना छोड़ चुके थे। टेक ऑफ करने से पहले मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट पर इंजीनियर्स ने फ्यूल को खुद ही कैलकुलेट करना शुरू कर दिया और इस कैलकुलेशन के बाद इस जहाज़ को उड़ने के लिए परमिशन मिल चुकी थी, क्योंकि इंजीनियर्स को लगता था कि इस फ्लाइट के लिए जहाज़ के अंदर फ्यूल है, मगर ये उनका गलत फैसला था। इस जहाज़ ने मामूल के मुताबिक मॉन्ट्रियल से टेक ऑफ किया और ये ओटावा पहुंच गया। दोस्तों, ओटावा के एयरपोर्ट पर इसने कुछ ही देर के लिए रुकना था। इस जहाज़ की असली मंजिल कनाडा का शहर एडमिंटन था और ये शहर ओटावा से 2800 किलोमीटर दूर था और ये फ़्लाइट थोड़ी सी लंबी फ़्लाइट होनी थी। दोस्तों, इस जहाज़ के कैप्टन रॉबर्ट ने ओटावा के एयरपोर्ट पर इंजीनियर से कहा कि वो इस जहाज़ का फ्यूल दोबारा से चेक कर ले, क्योंकि इस जहाज़ के कंप्यूटर्स ख़राब थे जिससे कैलकुलेशन नहीं की जा सकती थी। एक बार फिर से इंजीनियर ने कैलकुलेशन की और उनके मुताबिक इस जहाज़ के अंदर 45,000 पाउंड फ्यूल है, जो कि एडमिंटन के लिए काफ़ी है। मगर गलती यहीं से हुई। दरअसल इस जहाज़ के अंदर फ्यूल 45,000 नहीं था, इसके अंदर सिर्फ 20,000 पाउंड था, जो कि एडमिंटन तक पहुंचने के लिए आधा पेट्रोल था। अब बात कर लेते हैं ये गलती इनसे कैसे हुई। कनाडा उन दिनों अपने फ्यूल कैलकुलेशन का फार्मूला चेंज कर रहा था। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए कि वो पेट्रोल को पाउंड में नहीं बल्कि किलोग्राम में कैलकुलेशन के लिए फार्मूला बना रहा था। दरअसल जहाज़ के कंप्यूटर्स इन कैलकुलेशन को किलोग्राम में करते थे, मगर जहाज़ के इंजीनियर्स और कैप्टन को ये बात याद ही नहीं रही, जिसकी वजह से उन्होंने ये कैलकुलेशन पाउंड में कर दी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 पाउंड 1.5 किलोग्राम के इक्वल होता है, जिसकी वजह से ये पेट्रोल आधा था। इस जहाज़ ने ओटावा से टेक ऑफ किया और ये 41,000 फीट की बुलंदी पर आ चुका था। ये जहाज़ मामूल के मुताबिक उड़ रहा था और इस जहाज़ के सिस्टम में कोई भी रेड लाइट नहीं थी, मगर अचानक से इसके सिस्टम ने रेड लाइट देना शुरू कर दी और इन पायलट्स को बताया गया कि इनके लेफ़्ट साइड का फ्यूल टैंक खाली हो चुका है। मगर मसला अभी भी नहीं था, क्योंकि जहाज़ अपने सेकंड टैंक को इस्तेमाल करके उड़ सकता है। मगर कुछ ही देर गुजरने के बाद दूसरी वार्निंग भी सामने आई, जिसके अंदर ये कहा गया कि इनके सेकंड टैंक भी खाली हो चुका है। अब जहाज़ हवा में एक खिलौने की तरह उड़ रहा था। इस जहाज़ के दोनों इंजन्स बंद हो चुके थे और इस जहाज़ की लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी और यहाँ तक कि इस जहाज़ के कुछ सिस्टम्स भी बंद हो गए थे और अब ये जहाज़ 2000 फीट की रफ्तार से गिर रहा था। कैप्टन्स को पैनिक नहीं करना था और ऐसा ही हुआ कि कैप्टन्स ने पैनिक नहीं किया। इनके पास सिर्फ अब एक ही रास्ता था कि ये ग्लाइड कराते हुए जहाज़ को लैंड करवा दें। दोस्तों, ये कहने में जितना आसान है ये उतना ही मुश्किल था। इनको एक शहर याद आया जिसका नेम विनीपेग था। इनका कहना था कि ये जहाज़ वहाँ पर लैंड करवा दें, मगर कुछ कैलकुलेशंस के बाद ये बात सामने आई कि जहाज़ वहाँ ग्लाइड करता हुआ लैंड नहीं कर सकता। अब इनके जहन में एक एयरफोर्स की बेस आई जो कि कई अरसों से खाली पड़ी थी और ये जहाज़ उसी एयर बेस पे लैंड भी कर सकता था।
ये जहाज़ अब उसी एयरबेस के करीब पहुंच चुका था, मगर हकीकत में वो एयरबेस खाली नहीं थी। वहाँ पर रेस ट्रैक बन चुके थे और लोग वहाँ पर रेसिंग करने आते थे। उस एयरबेस के साइड पे थोड़ा सा एरिया था। इस जहाज़ ने ग्लाइड करते हुए उसी एरिया में लैंड करवा दिया। और दोस्तों, वो कहावत है कि जिसको अल्लाह रखना चाहता है उसको कौन उठा सकता है। और मज़े की बात यह थी कि इस जहाज़ का एक भी पैसेंजर डैमेज नहीं हुआ और इस तरह पायलट की तजर्बाकारी ने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।